जय हिंद बच्चों। आज आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का न्यूमेरिकल हम लोग शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये न्यूमेरिकल इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ ये नीट आईआईटी वगैरह में भी पूछे जाते हैं, फाउंडेशन में भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सबको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना होगा और इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट न्यूमेरिकल के इस पार्ट को समझ सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 हिंदी माध्यम पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोले, ध्यान दीजिए, दो आवेशित गोले हैं। एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है और ये दोनों गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों आवेशित गोले हैं और इन पर आवेश दिया हुआ है। पहले पर आवेश 2 × 10⁻⁻⁷ कूलाम का आवेश है और दूसरे गोले पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच कितना बल लग रहा है। यह क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इसको अच्छी तरह से समझना है। इन दोनों के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए कह रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पहला आवेश कुछ नहीं दिया है, तो पहला आवेश भी धन आवेश है और दूसरा आवेश भी धन आवेश है। और आपको पता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा। और देखिए, ये जो पहला आवेश है, पहले आवेश को हम Q1 मानते हैं और ये है 2 × 10⁻⁷ कूलाम का चार्ज और दूसरे आवेश को हम Q2 मानते हैं और ये 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है कि Q1 Q2 MKS सिस्टम में है तो R भी MKS सिस्टम में होना चाहिए। R सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये 30/100 यानी ये हो जाएगा 0.3 मीटर। अब इनके बीच लगने वाले बल को पूछ रहा है, तो वैद्युत बल की गणना हमेशा कूलाम के नियम से करते हैं और कूलाम के नियम के सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/R का स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। चलिए हम वैल्यू रखते हैं F = 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 3 × 10⁻⁷ है। और R का स्क्वायर, R की वैल्यू 0.3 है, ये 0.3 का स्क्वायर
फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं F इक्वल टू क्या होगा। ये देखिए, ये 9 जितने नंबर है पहले नंबर को हम एक साथ लिखते हैं 9, फिर ये है 2 और ये है 3, और देखिए 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -7 -14 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -14 और प्लस हो जाएगा 9। और फिर यहाँ हम देखते हैं ये 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.3 का स्क्वायर 0.09 हो जाएगा। और फिर देखें एक स्टेप और यहाँ देखें, हम लिख रहे हैं F इज इक्वल टू ये 9 इंटू 2 इंटू 3 को हम लिख देंगे 6, और ये देखिए 10 टू द पावर -14 प्लस 9 क्या हो जाएगा, -14 प्लस 9 -5 हो जाएगा। ये हो गया 10 टू द पावर -5। और फिर नीचे देखें ये 0.09 है, इसको 9 इंटू 10 टू द पावर -2 हम लिख सकते हैं। और फिर देखें इसके बाद क्या मिल रहा है आपको, अब हम 9 से 9 कैंसिल कर देंगे और ये 6 इंटू 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 2 -5 -3 हो जाएगा। और बल है, वैद्युत बल है, तो वैद्युत बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। देखें ये न्यूटन हो जाएगा, या इस आंसर को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं 6 इंटू 10 टू द पावर -3 और न्यूटन होगा। और याद रखे रहिएगा दोनों आवेश के बारे में कुछ नहीं दिया था, इसका मतलब दोनों आवेश धन आवेश हैं, और अगर दोनों आवेश धन आवेश हैं तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। अब यहाँ ब्रैकेट में हम चाहें तो लिख सकते हैं प्रतिकर्षण बल, यह प्रतिकर्षण बल है। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे और हमें उम्मीद है कि ये पहला न्यूमेरिकल, पहले चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल, फिजिक्स पहले चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप अच्छी तरह से तैयारी करें। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझ सकें। क्योंकि इतना मैं आपको बता दूं, थियरी पढ़ाना तो बड़ा सरल होता है, थियरी मैक्सिमम लोग बता देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सब लोग नहीं बताते हैं। और इसलिए न्यूमेरिकल की तैयारी करना आपको इसलिए आवश्यक है कि बोर्ड के एग्जाम में तो न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, आगे जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन हायर स्टैंडर्ड के जितने कंपटीशन होते हैं, चाहे इंट्रेंस एग्जाम हो आगे बीएससी वगैरह के लिए, तो इंट्रेंस एग्जाम हो या नीट हो या आईआईटी हो, उसमें केवल न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं, सब न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से तैयार करने होंगे। हमें उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, इसको हम इरेज करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिया हुआ है, जिसका पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट देखें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखा जाए। 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। देखिए एक आवेश दिया हुआ है, एक आवेश ये है और एक दूसरा आवेश ये है। पहले आवेश की वैल्यू दी गई है 0.4 माइक्रोकूलाम। तो आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 0.4 माइक्रोकूलाम के किसी छोटे गोले पर
किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण। देखिए, ये एक दूसरा आवेशित गोला है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस गोले पर कितना आवेश है। तो आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलाम के आवेश से आवेशित गोले के ऊपर किसी अन्य गोले के द्वारा जो लगने वाला बल है वह बल आपको दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। और एक चीज और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है वह वायु है। यदि दूसरे गोले पर, फिर देखिए दूसरे गोले की चर्चा कर रहा है, यदि दूसरे गोले पर -8.0 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ये जो दूसरा गोला है इस पर -8.0 माइक्रोकूलाम का आवेश हो, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। चलिए हम पहले ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले गोले पर जो आवेश दिया हुआ है इसको हम Q1 मान लेते हैं, और Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलाम। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश Q1 हो गया। अब इसी तरह से Q2 की वैल्यू दी गई है, Q2 का मान दिया हुआ है -8.0। ये है माइनस, देखिए जहां कोई चिन्ह नहीं दिया होता है वहां धन आवेश होता है, और जहां ऋण दिया है वो ऋण आवेश है। तो चले आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। हाँ, ये Q1 की जो वैल्यू है ये 0.4 ही हमारे में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। आप देखें 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। देखिए एक चीज़ और है कि कुछ नई और पुरानी बुक में वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देता है, तो उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उस वैल्यू को रख करके, आपके बुक में जो वैल्यू दिया हुआ है आप वही रख करके सॉल्व करिएगा। चलिए देखें, और दूसरा जो आवेश है -8.0 माइक्रोकूलाम का, तो इसको हम 8.0 माइक्रोकूलाम, और इसको हम लिख लेते हैं -8.0 माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये Q2 हो गया। और अब इनके बीच लगने वाला जो बल है वह F है, और ये 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। चलिए हम फार्मूले का यूज करते हैं, और फार्मूला आपको पता है कि F = हम सीधे वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू निगेटिव, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ हम माइनस साइन नहीं रखते हैं। माइनस चिन्ह सिर्फ ये बतलाता है कि यह ऋण आवेश है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम माइनस साइन नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा 8.0 × 10⁻⁻6, और इसके बाद इनके बीच की दूरी r है तो r² हो जाएगा। और देखें F की वैल्यू आपको दिया हुआ था 0.2। अब देखिए आपसे दोनों आवेशों के बीच की दूरी पूछी जा रही है, हमें r की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ r² इधर ला देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, और देखें क्या मिलेगा।
अंकों को हम पहले एक जगह रखते हैं। ये 9 और ये है 0.4 और ये 8 और यहाँ देखें 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6 -12 हो जाएगा और प्लस 9 है 10 टू दी पावर -12 प्लस 9 और नीचे है ये आपका 0.2 पश्चांतर होकर के इधर आ जाएगा। और देखिए हम एक काम एक स्टेप यहाँ कर दे रहे हैं, हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 10 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया और 2 से इसको हम कट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और फिर r स्क्वायर इजकल टू ये देखिए फिर क्या मिलेगा, ये 9 है और 8 2 16 हो जाएगा और 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों को सॉल्व करके r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? हाँ देखिए क्वेश्चन में जो होना चाहिए हम आपको सुधार दें, बुक में जो दिया है 8.0 दिया है, बल्कि ये 0.8 ही होना चाहिए, क्योंकि 0.8 होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बुक में तो दिया हुआ है 8.0, लेकिन ये 8.0 नहीं बल्कि यह 0.8 होना चाहिए। ये 0.8 होगा तभी सॉल्व होगा और आसानी से सॉल्व होगा। हम 0.8 कर देते हैं और अगर 8 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। ऊपर नीचे यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए थे और फिर देखिए यहाँ पर देखें क्या हुआ था, ये 9 है और ये 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -12 हो गया और ये 9 हो गया, ये 0.4 था और नीचे 0.2 था, ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये जो 0.8 था, 0.8 बुक में दिया हुआ है लेकिन 8 नहीं होगा, 0.8 होगा। अब अगर 0.8 में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। और फिर देखें जब ये 10 का मतलब 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 1 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा तो r स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 9 × 16 × 10 टू द पावर -4। अब यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर बराबर के अपोजिट साइड में चला जाएगा और स्क्वायर जब बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 9 × 16 × 10 टू द पावर -4। और यहाँ फिर हम देखते हैं इस वैल्यू को, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका r इजकल टू 4 3 12 होता है, तो ये हो जाएगा 12 × 10 टू द पावर -2 मीटर। तो अगर मीटर में आंसर रखना चाहते हैं तो इतना होगा, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है कि 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 का पावर 2 होता है। इसमें हम 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर -2, 10 का पावर 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी r इजकल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर मीटर में हम देना चाहें तो 12 × 10 टू द पावर -2 मीटर होगी और अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये 12 सेंटीमीटर होगी। यही आपका आंसर है।
तो अभी हमने आपको दो न्यूमेरिकल बताया और ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, बोर्ड के एग्जाम में या कंपटीशन में बहुत कठिन और बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपको कंपटीशन क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल वगैरह तैयार करते रहें। चलिए, और आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैक्सिमम स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें ताकि अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ सकें। और हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल में सभी सब्जेक्ट 9 से लेकर के 12 तक सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर तरह के वीडियो आप तक उपलब्ध होते रहेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़ें, बढ़िया से तैयारी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।